नमस्कार पेंशन धारकों, सांवला गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, आपको बड़ी खबर सुनाने जा रहे। तो खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम अपडेट दे तो सबसे पहले आप तक मैसेज पहुंच सके। तो साथियों, खबर सुने विस्तार से। चलो खुशखबरी का सिलसिला शुरू करते हैं। पेंशन विभाग को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPW ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 का अंत करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि पेंशन पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी शामिल है और पेंशन भोगी पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशन भोगी भी है। ऐसे में यदि पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो कुटुंब पेंशन भोगी को दी गई कुटुंब पेंशन भी रोकी या अस्वीकृत की जा सकेगी। सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के अनुसार किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाने पर या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाए जाने पर पेंशन कुटुंब पेंशन को रोकने या अस्वीकृत करने से संबंधित उपरोक्त नियमों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय विभाग और उसके अधीन संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 8 के अनुसार राष्ट्रपति को सभी मामलों में पेंशन उपदान को रोकने या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन CCS पेंशन नियम 2021 में इसको बदल दिया। संशोधित नियम 8 के अनुसार जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशन भोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवा काल में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है तो पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने या अस्वीकृत करने का अधिकार इस प्रकार से होगा। ऐसे पेंशन भोगी जिनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के माध्यम से किया गया है, यानी कि पेंशन भोगी ऐसे किसी पद से सेवानिवृत्त हुआ हो जिसकी नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति है, तो पेंशन या उपदान को रोकने या अस्वीकृत करने का आदेश केवल राष्ट्रपति के पास होगा। वहीं पे अन्य पेंशन भोगियों के मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव पेंशन या उपदान को रोकने या अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे। इसी प्रकार ऐसा पेंशन भोगी जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है से सेवानिवृत्त हुआ है, तो ऐसे मामले में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पेंशन या उपदान को रोकने या अस्वीकृत करने के आदेश करने के लिए सक्षम होगा। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है वहां UPSC के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जब पेंशन ग्रेच्युटी रोकी या अस्वीकृत की जाएगी तो इसकी अपील नहीं की जा सकती, लेकिन किसी प्राधिकारी विभाग के द्वारा रोकने या अस्वीकृत करने का आदेश जारी किया गया है तो इसमें खिलाफ अपील करने का उपबंध किया गया है। सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि जहां पेंशन भोगी अपने सेवाकाल में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाए उस दशा में पेंशन उपदान को रोकने या अस्वीकृत करने के अधिकार से संबंधित उपर्युक्त संशोधित नियम पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाया जाए। पेंशन धारकों के EPPO में फिक्स मेडिकल अलाउंस और अरियर का कॉलम न रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको एरियर कितना मिला है कितना मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ पता नहीं चलता था कि फिक्स मेडिकल अलाउंस की स्थिति क्या है, लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत CPAO के द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों के EPPO में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल किया जाएगा। CPAO द्वारा 6 मई 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में बैठक हो चुकी है। बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि इन्हें EPPO में शामिल कर दिया जाए।
ताकि पेंशन भोगी अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। खुशीराम ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि वह केंद्र सरकार से जुलाई 1989 में रिटायर हुआ था। उसे सितंबर 2023 में केंद्र सरकार से विभागीय गलती की वजह से अधिक पेंशन जारी होने का एक नोटिस मिला था। खुशीराम ने बताया कि पेंशन निर्धारण करने में उनका कोई हाथ नहीं था, ऐसे में रिकवरी के नोटिस कैसे आ सकता है। केंद्र ने इस मामले की जांच पड़ताल नहीं की और तुरंत नोटिस के आदेश जारी कर दिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए उससे लगभग 3 लाख रुपए की वसूली किए जाने की जानकारी दी थी। खुशीराम ने एक एप्लीकेशन देकर इस नोटिस का विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार के इस आदेश को याची खुशीराम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए वसूली के आदेश को रद्द करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने इस मामले में याची खुशीराम की कोई गलती न होने पर उसे दंडित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। अधिकारियों ने अपनी गलती छिपाने के लिए याची खुशीराम की पेंशन से लगभग 3 लाख रुपए की वसूली कर ली थी। कोर्ट ने केंद्र के वसूली के आदेश को रद्द करते हुए वसूली की राशि याची खुशीराम को वापस करने के आदेश जारी किए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गलत फिक्सेशन के कारण अधिक भुगतान हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी वसूली नहीं की जा सकती है। पेंशन भोगी की गलती नहीं है तो उसकी वसूली नहीं करनी है। कर्मचारी पेंशन भोगी को अधिक भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली माफी को लेकर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। कर्मचारी जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनको अधिक भुगतान की वसूली के नोटिस आते हैं। ऐसे में पेंशन भोगी परेशान हो जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं रहती फिर भी वसूली के नोटिस क्यों आते हैं। ऐसे में अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि कुछ सेवा शर्तों के आधार पर अब अधिक भुगतान की वसूली वेवर ऑफ रिकवरी नहीं होगी। पेंशन नियम 2021 के उपनियम 15 सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली वेवर ऑफ रिकवरी की छूट से संबंधित है। इस नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, जिसके तहत वे गलती से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली को माफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम शर्तों के अधीन ही यह नियम लागू होगा। यदि कोई पहले की वसूली नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण माफ कर दिया गया है तो मंत्रालय विभाग भविष्य के मामलों में वसूली की माफी के लिए फिर से सभी मामलों की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय विभाग को नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान के मामले में उचित उपाय करेंगे और ऐसी कमियों को ठीक करेंगे। अब कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी आ रही है कि अगर अधिक भुगतान हुआ है तो 2 लाख रुपए तक की वसूली माफ हो जाएगी। विभाग के वित्तीय सलाहकार की समिति की सिफारिश के अनुसार यह कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता नंबर 1 विक्रम सिंह को 1978 में क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था, वहीं पर दूसरे याचिकाकर्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह को 1972 में क्लर्क की पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं को 1996 में हेड क्लर्क के पद पर प्रमोशन दिया गया था। इसी को लेकर रामशंकर सिंह नाम के एक कर्मचारी ने 2009 में पटना हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह दोनों याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें भी इस तारीख से प्रमोशन दिया जाए। केंद्रीय डिजाइन संगठन की इस हरकत को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस आदेश को पारित करते समय उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। इसके अलावा प्रमोशन विभाग की तरफ से किया गया, हमारी तरफ से कोई भी गलत बयानी नहीं की गई।